अमेरिका ने वैश्विक दवा बाजार में एक बड़ा और असरदार कदम उठाया है जो आने वाले समय में भारत समेत कई देशों की फार्मा इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी जेनेरिक दवाओं पर एक नया टैरिफ प्लान घोषित किया है, जिसका मकसद साफ है कि अमेरिका में दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और बाहरी देशों पर निर्भरता कम करना। इस नए प्लान के तहत एक तय टाइमलाइन बनाई गई है, जिसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण अगले 2 साल तक चलेगा, जिसमें अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ रहेगा। यानी फिलहाल भारत और अन्य देशों से जाने वाली दवाओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। और इस फैसले के पीछे वजह यह है कि अमेरिका में दवाओं की कमी न हो और कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन बदलने के लिए समय मिल सके। दूसरा चरण 2 साल बाद शुरू होगा, जब विदेशी जेनेरिक दवाओं पर सीधे 100% यानी 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे बाहर से आने वाली दवाएं अमेरिका में काफी महंगी हो जाएंगी। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में ये टैरिफ 200% तक पहुंच जाएगा, जिससे विदेशी दवाओं का आयात लगभग असंभव हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का ये कदम मेड इन अमेरिका नीति को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली दवाएं देश के भीतर ही बननी चाहिए, ताकि स्थानीय रोजगार बढ़े और देश की सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका ने महसूस किया था कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। वहीं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन और औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां अमेरिका में बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं सप्लाई करती हैं। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करीब 40% जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। हालांकि इस फैसले से भारत को तुरंत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 साल तक 0% टैरिफ रहेगा। इस दौरान भारतीय कंपनियां अपनी रणनीति बदल सकती हैं और आगे की तैयारी कर सकती हैं। लेकिन लंबी अवधि में ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। 100% और फिर 200% टैरिफ लगने के बाद भारतीय दवाएं अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी मांग घट सकती है और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा। वहीं ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास 2 विकल्प होंगे, या तो वो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं या फिर वहां की कंपनियों के साथ साझेदारी करें। हालांकि उससे उनकी लागत काफी बढ़ सकती है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक भारत का फार्मा एक्सपोर्ट दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में जाता है, लेकिन अमेरिका इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में ये नया टैरिफ प्लान भारत के लिए चेतावनी भी है और अब ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए नई रणनीति और निवेश जरूरी होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।